होली के दिन धनवार विधानसभा क्षेत्र के घोड़थंबा में हुई घटना को भाजपा ने न सिर्फ गंभीरता से लिया है, बल्कि झारखंड की हेमंत सरकार को घेरने के साथ ही प्रशासन पर भी दबाव बना रही है। रविवार को जहां पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घटनास्थल पर जाकर स्थानीय प्रशासन को सरकार के दबाव में काम करने के लिए खूब खरी खोटी सुनाई, वहीं सोमवार को धनवार विधायक सह प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ जमुआ विधायक मंजू कुमारी, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा नेता सुरेश साव, चुन्नूकांत भी घोड़थंबा पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर घटना के बाबत जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ घोड़थंबा बाजार का भ्रमण भी किया। मौके पर श्री मरांडी ने घोड़थंबा में हुई घटना के लिए सीधे तौर पर स्थानीय प्रशासन को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि एक तो होली की टोली को पुलिस उक्त मार्ग से जाने पर रोक लगा दी, जबकि होली के दिन हिंदू समाज के लोग हाथों में अबीर व गुलाल लेकर घूम रहे थे। वहीं दूसरे पक्ष से पेट्रोल बम, पत्थर व बोतलें फेंकी गई। कहा कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय हिंदू समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इस दौरान उन्होंने निर्दोष लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए कहा कि पेट्रोल बम और बोतलें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा भाजपा पूरे राज्य स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होगी। जिन लोगों ने पत्थर चलाया, जिन लोगों ने बोतल चलाया, जिन लोगों ने पेट्रोल बम फेंका, कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए। लाठी से किस प्रकार से विकास साहू को मारा है वो तो हमको लोगों ने क्या कहते हैं फोटो भेजा था, उसको हम तो ट्विटर में भी डाले। वो देख करके ही लगता है कि बेरहमी से पुलिस ने उन लोगों को पीटा जो लोग बेचारे खेल रहे थे। और यहाँ तक माँ बहने बताई 2-4 लोग तो कि घर में बीमार थे, एक वो सोए हुए थे, उनसे तौलिया में उसको पकड़ करके पुलिस ले आती है, घर से बाहर निकालती है और गिरफ्तार करती है। तो इसके बाद अगर ये लोग कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष काम कर रही है, तो इससे यह पता चलता है अगर वहाँ नहीं रोकते तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि बाकी जो मुसलमान हैं उनकी जो गुंडागर्दी पर जिन लोग आए थे उनकी वो हिम्मत नहीं होती और वो लोग फिर हमला करने की दुस्साहस नहीं कर पाते। कि हाथ किसका होगा तो जांच होनी चाहिए, लेकिन जिसका हाथ है वो तो साफ दिख रहा है यहाँ पर, उसकी हाथ तो यहीं दिख रहा है। उसमें जांच करने की क्या सीसीटीवी फुटेज है, कई लोगों के वीडियो में भी होगा, कई लोग मोबाइल में भी लोग बनाए होंगे, उसको जांच करना चाहिए। और दरोगा वहाँ थे, पुलिस वहाँ थे, किन लोग पत्थर चला रहे थे ये उनको बतानी चाहिए। हम तो एफआईआर भी हमने देखा है कि एफआईआर ने इस प्रकार से लिखा मानो ऐसा लगा कि हिंदू ही कोई आक्रमण करने जा रहे थे कोई मस्जिद में, ये कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशासन आप लोगों को धर पकड़ करना बंद करे और जितनी भी लोगों की सामान जली है गुमटी उस बाजार में लोगों का लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगाती है सरकार तो हम आ करके बैठ करके लगवाएंगे, चाहे जितना भी धरना करना। ऐसा नहीं चल सकता है। मतलब क्या है, जब एक पक्ष हमला कर रहा है दूसरे पक्ष तो बेचारा रंग और अबीर लेकर के है, फिर दोनों पक्ष कहाँ से हुआ? ये दोनों पक्ष तो तब होता कि डंडे ला करके दूसरे तरफ से भी लोग पड़े होते, तब आप कहते कि इधर से भी पत्थर चलता, इधर से भी पेट्रोल बम चलता, तो आप कहते कि दोनों पक्ष से। तो एक पक्ष तो बेचारे निहत्थे घूम रहे थे, रंग खेल रहे थे, खुशियां मना रहे थे होली में, और इसके बाद पुलिस ये कहती है कि दोनों पक्ष की ओर हम केस कर रहे हैं। तो कोई मतलब ही नहीं है दोनों पक्ष का। दोनों पक्ष ने तो कोई हमला नहीं किया है, हमला तो एक पक्ष ने किया है। दूसरा पक्ष तो हमको बता रहा था टेलीफोन करके रात में कि साहब हम लोग किसी तरह से यहाँ सुरक्षित बचे हुए हैं, पुलिस को खबर करिए।
अगर हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि यार तुम लोग पर डंडा हो तो निकालो, जो हमें नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये स्थिति है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दोनों पक्ष हमने क्या कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं। यही तो तुष्टीकरण की राजनीति है। जो मारपीट करेंगे, जो हमला करेंगे, उनको क्या कहते हैं, संतुष्ट करने के लिए, तुष्ट करने के लिए फिर हिंदुओं के ऊपर भी एफआईआर करो, उनको भी जेल में डालो और कह रहे हैं कि दोनों पक्ष, यही सबसे बड़ा गलत है। इसलिए जो अपराध करता है उनको पकड़नी चाहिए, और जो अपराध करे और जो अपराध नहीं करे आप उसको भी पकड़ेंगे तो क्या मतलब है? इसको करे दोनों पक्ष कर रहे हैं, क्यों करेंगे आप दोनों पक्ष? जिनके हाथ में पत्थर है, जिन लोगों ने आग लगाई, उनके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे क्या? आप दुकान के ऊपर भी, दुकानदार के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, या राहगीरों के ऊपर भी आप मारपीट करेंगे? अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।